जय हिंद साथियों। मित्रों, अक्सर आपसे एक प्रश्न कर लिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक वकील होते हुए भी भगत सिंह जी की केस क्यों नहीं लड़े। और यह प्रश्न आपसे तब किया जाता है जब आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों का समर्थन कर रहे होते हैं, उनके किसी भी विचार का समर्थन कर रहे होते हैं, या आप बोल रहे होते हैं कि वो बड़े अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे नेता थे, हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। तब अक्सर लोग ऐसे प्रश्न कर लेते हैं कि अगर वो इतने ही अच्छे थे तो भगत सिंह जी की केस उन्होंने क्यों नहीं लड़ा। तो मुझे लगता है कि हर प्रश्नकर्ता को उस प्रश्न के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या प्रश्न कर रहे हैं। और ऐसे प्रश्न तभी किए जाते हैं कि जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं वही लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, जो मुझे लगता है। बाकी हो सकता है कुछ और भी रीजन हो, और उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सिर्फ एक जाति के लिए अच्छा काम किया, बाकी जातियों के लिए अच्छा काम नहीं किया, बाकी जातियों को नीचा गिराने का काम किया, इसलिए वो ऐसा प्रश्न करते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हकीकत में था, बिल्कुल ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था, अब उसका कारण मैं बताता हूं। जब भगत सिंह जी को 29 मई से 4 जुलाई के लिए पहली बार जब उनको सजा मिली, आप ध्यान देंगे। अब दूसरा, आपको यह भी पता होगा कि भगत सिंह जी सिख धर्म से थे। किससे? सिख धर्म से थे। और भगत सिंह जी भी एक क्रांतिकारी थे, देश के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी देश के लिए ही अपना पूरा जीवन समर्पित किया। अब आप सोचिएगा, समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि हर बात आपको अच्छे से स्पष्ट हो सके। अब सबसे पहले आपको यह समझना है कि जब जिस समय की यह बात है, उस समय जो जात की हालातें थी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्थिति थी, इतनी बुरी थी, इतनी दयनीय थी कि क्या ही कहा जाए। इनको अछूत माना जाता था। अब यहां से आप ध्यान दीजिएगा, इनको अछूत माना जाता था। अछूत इस हद तक माना जाता था कि अगर ये स्कूल में बैठ जाए तो स्कूल अछूत हो जाता था, ऐसे लोग मानते थे। इनको स्कूल में एंट्री नहीं मिलती थी। इनको नलकूप पे पानी पीने के लिए मना किया जाता था कि इसके नलकूप पे आप पानी नहीं पिएंगे, इसको टच नहीं करेंगे, अगर ये छू लेंगे तो ये नलकूप अछूत हो जाएगा। जिस जग में पानी लोग पीते थे उस जग को अगर ये छू लेते तो अछूत हो जाता था। अगर ये तालाब में नहा लेते तो तालाब अछूत हो जाता था। क्योंकि ये महार जाति में पैदा हुए थे, लोग इनको अछूत मानते थे। अब आप ध्यान दीजिएगा। और दूसरा एक बात यह भी है कि अगर आपको लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भगत सिंह जी के खिलाफ थे, या भगत सिंह जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों के खिलाफ थे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हर विचारों का समर्थन भगत सिंह जी करते थे। अब उसका मैं एग्जाम्पल भी आपको बताना चाहूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन की जब मांग किया था, तो भगत सिंह जी उनके विचारों का समर्थन किए थे। और भगत सिंह जी ने कहा था कि आप उनको अगर ये सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, उनको समानता का अवसर नहीं दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो दूसरे धर्म में चले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब हमें समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है, हम ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं, हम ठाकुर हैं, हम पिछड़ी जाति के किसी भी जाति से हैं, और हमें समान अधिकार नहीं मिल रहा है। आप सोचो, आप किसी जगह बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, और एक आदमी ऐसे आता है, या फिर 10 आदमी कहीं बैठे हैं और आप वहां जाते हैं, तो आपको चेयर पे ना बैठाकर जमीन पे बैठाया जाता है। आप सोचिए आपको कैसा एहसास होगा। 10 लोग चेयर पे बैठकर खाना खा रहे हैं और आप अचानक जाएं वहां पे, आपको चेयर पे बैठने न दिया जाए और आपको दूर बैठाकर खाना खिलाया जाए, कैसा एहसास होगा। तो ऑफ कोर्स ये मतलब बिल्कुल जायज सी बात है कि गलत एहसास होगा, बुरा होगा, दर्द फील होगा। तो भगत सिंह जी ने कहा था कि अगर उनको समानता का अधिकार नहीं मिलेगा तो जायज सी बात हो, दूसरे धर्म में चले जाएंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। इसलिए इसका उन्होंने समर्थन किया था। अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन का उन्होंने समर्थन किया था, भगत सिंह जी ने किया था। और भगत सिंह जी का जो नाम आता है, विश्व लेवल के क्रांतिकारियों में उनका नाम आता है, सिर्फ भारत में नहीं आता है। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। दूसरा, उनको फांसी की सजा कब मिली थी? 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा किसको मिली थी? भगत सिंह जी को मिली थी। अब ये ध्यान दीजिएगा, उनके साथियों को भी मिली थी, अगली वीडियो में मैं जिक्र करूंगा। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी की सजा मिली। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वकालत कब से शुरू किया था? 1923 से वकालत शुरू किया था। 1923 से शुरू किया, 23 7 30 1 31, मतलब कितने साल हुए थे? 8 साल टोटल वकालत करते हुए थे उनको, 7.5 8 साल करीब हुए थे उनको वकालत करते।
दूसरा, अब एक बात ये भी ध्यान देना है आपको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बहुत ही कम केस मिलते थे। वकील तो थे वो, लेकिन उनको केस नहीं मिल पाते थे। क्यों? क्योंकि वो पिछड़ी जाति के थे। पिछड़ी जाति के रहने के कारण उनको अछूत माना जाता था, और अछूत मानकर उनको केस नहीं दिया जाता था। लोग केस देते ही नहीं थे क्योंकि अछूत हैं, इसलिए उनको बहुत कम केस मिल पाते थे। एक किसी ब्राह्मण का केस, उन्होंने उस केस में उनको जीत दिलाया था, जब वो बेचारा कहीं हार गया और ब्राह्मण नहीं, गैर ब्राह्मण, जब वो आया इसमें इनके पास आया, जब केस हार गया इनके पास आया, तो इन्होंने उसको जीत दिलाई। और जब जीत दिलाई तो वहां से ये थोड़ा सा फेमस हो गए। इनको ख्याति मिली कि हाँ ये वकील हैं और ठीक ठाक लेवल की वकालत करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा एक मैटर तो ये हो गया छुआछूत वाला, अछूत वाला, कि ये अछूत हैं इसलिए इनको केस नहीं दिया जाता था। एक कारण ये भी हो सकता है कि इनको केस नहीं दिया गया। और दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके भी शिकार हुए, छुआछूत के, और अछूत माने जाते थे। भगत सिंह जी को ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी क्योंकि वो इस जाति में नहीं आते थे। अब ध्यान दीजिएगा, भगत सिंह जी की जो केस चल रही थी वो लाहौर में चल रही थी, लाहौर में, ध्यान दीजिएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस समय कहाँ रहते थे? मुंबई में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? मुंबई में रहते थे। मुंबई से लाहौर की केस लड़ना ये भी कोई वाजिब नहीं लग रहा था, इसलिए भी हो सकता है ये कारण रहा हो कि इसलिए भी वो केस नहीं लड़े, वो केस उनको ना मिल पाया हो। और दूसरा, इनको सिर्फ 8 साल हुए थे, 7 साल हुए थे वकालत करते हुए। अब एक पॉइंट ये भी ध्यान देना है कि भगत सिंह जी की जो केस लड़ रहे थे, जो वकील केस लड़ रहे थे, उनका नाम था आसिफ अली। और आसिफ अली मतलब जो उस समय जितने भी वकील थे इंडिया के अंदर, आसिफ अली का नाम टॉप लेवल पे आता था, मतलब टॉप लेवल की श्रेणी में उनका नाम आता था। तो वहां से एक टॉप लेवल के, मतलब एक इस लेवल के वकील से केस हटाकर यहां पर देना, ये भी कोई मतलब जायज ना माना गया हो, मतलब जायज क्या, उचित ना माना गया होगा। शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि इनको यह केस इसलिए भी ना मिल पाई हो। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मतलब इस लेवल के वकील से इनको लाके केस दिया जाए, कारण ये भी हो सकता है कि नहीं। और दूसरा, आपको यह ध्यान देना है कि अंग्रेजों की तरफ से वकील कौन था, वकालत कौन कर रहा था? एक ब्राह्मण था। अंग्रेजों के वकील कौन थे? सूर्य नारायण शर्मा थे। भगत सिंह जी की केस कौन लड़ रहा था? ध्यान देना, आसिफ अली लड़ रहे थे। और अंग्रेजों की तरफदारी में वकालत कौन कर रहा था? सूर्य नारायण शर्मा कर रहे थे। ये एक ब्राह्मण थे। अब दूसरा आपको ध्यान देना है साथियों, 1923 से इन्होंने वकालत शुरू किया, काउंसिल में जगह नहीं मिली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को काउंसिल में भी जगह नहीं मिल पाई थी। जब ये स्कूल में एक बार पढ़ाने गए, बेचारे पढ़ाने गए, तो क्या हुआ कि बच्चों ने मना कर दिया कि हम पढ़ेंगे ही नहीं, इनसे हम पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि अछूत जाति के हैं, ये हमें क्या पढ़ाएंगे, हम सवर्ण हैं इसलिए हम इनसे पढ़ेंगे ही नहीं। मतलब ऐसे ऐसे संघर्षों का सामना इनको करना पड़ा है, ऐसी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अब आप सोचिए, लोग कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ एक जाति के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए काम किया है, और जो सवर्ण थे उनको नीचा गिराने का काम किया। लोगों के दिमाग में ऐसे होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने निचली जातियों के लिए काम नहीं किया, पिछड़ी जातियों के लिए काम नहीं किया, काम किया है, अच्छा काम किया, और करना भी था, करना भी चाहिए था। ये पहले व्यक्ति थे उस समय के जो इतने पढ़े लिखे थे। अच्छा, लोगों के पास एक क्वेश्चन और होता है, मैं पहले ये बात बता दूं आपको कि लोग कहते हैं कि सिर्फ एक ही जाति के लिए काम किया। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले उन्होंने इस मुद्दे पर काम किया कि इनको समानता का अधिकार दिलाया जाए। उसके बाद ऐसा नहीं है कि उन्होंने देश के लिए काम नहीं किया। महिलाओं को आज जो अधिकार मिला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ही चलते मिला है। उन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत परिश्रम किया है हमारे देश की महिलाओं के लिए, समानता का अधिकार देने के लिए। प्रारूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा भारतीय संविधान का जनक ऐसे ही नहीं कहा जाता उनको। अच्छा, दूसरा आप ध्यान दीजिएगा साथियों कि लोग क्या कहते हैं। एक प्रश्न लोग आपसे ये भी करेंगे कि इनके पिताजी क्या करते थे। जब आप बोलते हैं कि ये बहुत कठिनाइयों से इनका जीवन गुजरा है, तो लोग बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत अमीर खानदान से थे, इनके पास बहुत पैसा था, इनके पिताजी के पास बहुत पैसा था। आप सोचिए, अंग्रेजों के शासन में इनके पिताजी क्या थे? एक सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे, बतौर सिपाही थे ये। बाद में क्या हुआ, इनका मतलब प्रमोशन होते होते ये सूबेदार बन गए थे। और उस समय का सूबेदार मतलब आज के IAS PCS अधिकारी का लेवल होता था। लेकिन आपको ये बात नहीं भूलनी है
कि जो समय इंडिया के जितने सिपाही या अधिकारी होते थे उस समय अंग्रेज उनको बहुत कम पेमेंट पर रखते थे। आप इतिहास की किताब पढ़िए, उसमें मिलेगा। जो अंग्रेज अफसर होते थे उनको ज्यादा पेमेंट मिलती थी इंडिया के अफसरों के मुकाबले। इंडिया के जो अफसर थे, इंडिया के जो पुलिस थे, इनको बहुत कम पैसा मिलता था और वहां के जो ब्रिटिशियन थे उनको ज्यादा तनख्वाह मिलती थी। और दूसरा, आपको एक पॉइंट ये भी खास मुद्दा है, ध्यान देना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की माता जी का देहांत हो गया था 5-6 साल की उम्र में, 5 साल के थे, 4 साल के थे। और इनके पिताजी का भी देहांत बहुत ऐसा नहीं है कि ये अपने माँ बाप के 14 नंबर के बच्चे थे, ये भी आपको पता है। जब इनका जन्म हुआ तो कुछ ही सालों बाद, मतलब जब इनकी माता जी का देहांत हुआ, जब ये बड़ौदा में पढ़ाई कर रहे थे, तभी इनके पिताजी का भी देहांत हो गया था और वो रिटायर भी हो गए थे बेचारे। मतलब इनको जो सुविधाएं मिल पाई, 3-4 साल इनको सुविधाएं मिली थी, उसके बाद वो पेंशन की हालात आ गई थी। पेंशन पे कितनी पेंशन मिलती रही होगी आप समझ सकते हैं कि उनके पिताजी को पेंशन कितनी मिलती थी। लेकिन हाँ, इनके लिए एक अच्छी बात ये थी कि इनके पिताजी पढ़े लिखे, मतलब उस समय के भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। पढ़े लिखे व्यक्ति होने के कारण उनका मतलब जो शिक्षा के प्रति उनका लगाव था वो बहुत अच्छा लगाव था। इसलिए वो उस समय भी बेचारे जैसे तैसे करके इनको किताबें लाके दिया करते थे, इनको पढ़ाई के लिए प्रेरित किया करते थे। ऐसी हालातें थी, उसमें वो कटौती नहीं करते थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी भी मतलब प्रशासन में ही थे। मतलब क्या करते उस समय, और ऐसा कोई रोजगार तो था नहीं, अंग्रेजों ने ऐसी हालत बना रखा था, तो रोजी रोटी चलाने के लिए किसी तरीके से वो ज्वाइन कर रखे थे। मजबूरियां थी, मजबूरियां ही कह सकते हैं और कुछ नहीं है, वो मजबूरियां ही थी। तो मुझे लगता है कि हर मुद्दे पर हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद प्रश्न करना चाहिए। और ऐसे महान व्यक्तित्व पर संदेह करने से पहले, कोई भी क्वेश्चन मार्क लगाने से पहले हमें उस समय की स्थितियों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भगत सिंह जी की केस क्यों नहीं लड़ पाए थे या क्यों नहीं लड़े थे। अब आपसे कोई प्रश्न करेगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जय हिंद साथियों।